हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस एक इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब क्या? मतलब जब भी आप किसी पूरी चीज में से थोड़ा सा हिस्सा आप लेते हो तो उसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने पूरा एक केक लिया, उस केक में से थोड़ा सा टुकड़ा आपने खा लिया, तो अब आपने कितना टुकड़ा खाया ये निकालने के लिए हमें फ्रैक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। तो कोई भी नंबर जो ए बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, जहां पे ए और बी नेचुरल नंबर हो। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ए और बी नेचुरल नंबर मतलब क्या? मतलब ए जीरो नहीं हो सकता और बी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गया न्यूमरेटर तो फ्रैक्शन जीरो हो गया, और डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फ्रैक्शन मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन में कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नॉन जीरो नंबर हो। ठीक है, ठीक है। अब फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। तो एग्जांपल जैसे 4/5 है, तो यहाँ पे 4 क्या है? 4 है न्यूमरेटर, और 5 को क्या बोलते हैं? 5 है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब क्या? डिनोमिनेटर मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं फ्रैक्शन के, और न्यूमरेटर मतलब आपके पास कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर मतलब आपके पास कितने पार्ट्स है, और डिनोमिनेटर मतलब टोटल कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में दो तरीके के फ्रैक्शंस है। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है सिंगल कैटेगरी। अच्छा, सिंगल कैटेगरी जहां में जो भी फ्रैक्शंस है वो अपने में ही खुश रहते हैं, उन्हें कोई और फ्रैक्शन नहीं चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो सिंगल कैटेगरी में क्या है? एक ही फ्रैक्शन से वो अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट कंपैरिजन कैटेगरी में क्या है? कंपैरिजन कैटेगरी में उन्हें मिनिमम दो फ्रैक्शन चाहिए अपने आप को डिफाइन करने के लिए, तो इसीलिए इसको कंपैरिजन कैटेगरी बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहले सिंगुलर कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। तो सिंगुलर कैटेगरी में पहला फ्रैक्शन क्या है? पहला फ्रैक्शन है वल्गर फ्रैक्शंस। वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 होना चाहिए। न्यूमरेटर कुछ भी हो, हमें न्यूमरेटर से फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। वल्गर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे 2/10, 4/100, 6/1000। ठीक है, कोई भी आप फ्रैक्शन ले सकते हो, बस डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होना चाहिए। डेसिमल फ्रैक्शंस जस्ट वल्गर फ्रैक्शन के उल्टा है। मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। जैसे कि 10, 100, 1000 ये सब डिनोमिनेटर नहीं चलेगा, बाकी कोई भी आप डिनोमिनेटर डाल सकते हो। ठीक है, न्यूमरेटर कुछ भी होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। तो इसका क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या लेंगे? इसमें आप कुछ भी डाल दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे होगा 3/6, 4/9, 11/13। तो यहाँ पे डेसिमल में कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा हमेशा। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे प्रॉपर का एग्जाम्पल क्या होगा? प्रॉपर में आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, बस न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। 3/9, 5/7, 6/13, तो कोई भी आप फ्रैक्शन दे सकते हो। नेक्स्ट फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अगर बराबर हुआ तो आपको वो इम्प्रॉपर कैटेगरी में डालना है, ना कि प्रॉपर कैटेगरी में। ठीक है, तो इसका भी एग्जाम्पल इजी है। इम्प्रॉपर का है 7/3, 11/2, 19/6। तो ये सारे इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसका पेट निकला हुआ होता है। ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों का मिक्सचर होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको लिखते हैं 5 होल 1/2। बीच वाले नंबर को 5 होल बोलते हैं, बीच वाले नंबर को होल बोलते हैं, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा 3 नंबर्स होते हैं। वैसे ही आप कोई और भी लिख सकते हो, जैसे कि 8 होल 2/3, 11 होल 1/7, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा 3 नंबर होते हैं, बीच वाले को होल बोलते हैं, ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें देखिएगा हमेशा ये जो फ्रैक्शन है हमेशा प्रॉपर होगा, ये वाला जो फ्रैक्शन हमेशा है वो प्रॉपर होगा। आते हैं सिक्स्थ फ्रैक्शन पे। तो सिक्स्थ फ्रैक्शन क्या है? सिक्स्थ फ्रैक्शन है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन क्या है? इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस है जिसको और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, इसीलिए नाम में क्या है? इररिड्यूसिबल, ठीक है। इस फ्रैक्शंस में आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर होंगे क्यों? अगर प्राइम नंबर होंगे तो और कुछ रिड्यूस नहीं हो पाएगा, इसीलिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्राइम नंबर होते हैं। तो जैसे एग्जांपल है 5/7। अब देखो 5 और 7 में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 ही है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग लिख सकते हैं 11/19, तो इसमें भी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2/7। देखो 2 में और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर प्राइम नंबर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंपैरिजन कैटेगरी में। तो कंपैरिजन कैटेगरी में पहला फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था? कंपैरिजन कैटेगरी में जितने भी फ्रैक्शंस होंगे वो अकेले फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लिए एक और फ्रैक्शन चाहिए जिससे वो कंपेयर कर सके। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में होगा एक आप पहले फ्रैक्शन लोगे, उससे कंपेयर करोगे, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फ्रैक्शन लेते हैं, सपोज करो मैंने फ्रैक्शन लिया 2/7, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। तो यहाँ 2/7 जो मैंने एग्जाम्पल में लिया, अगर इन दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 × 2 क्या होगा? 4, और 7 × 2 क्या होगा? 14। तो 4/14 क्या है? 2/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 6/8 लेता, 6/8, ठीक है। अब 6/8 को अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 3, और 8 को 2 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा 4। तो 3/4 भी 6/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने दोनों नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया 2 से, और सेकंड वाले एग्जाम्पल में 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो आप या तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज नॉट चेंज, तो इसमें फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइक फ्रैक्शन के ऊपर। तो लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है दोनों फ्रैक्शंस का, और न्यूमरेटर डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, हमें दो फ्रैक्शंस चाहिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस कैसे होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस में पहले एक फ्रैक्शन लेंगे, तो समझ लो कोई भी सा भी फ्रैक्शन ले लिया, 3/9 ले लिया, ठीक है। तो इसमें आप दूसरे फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 9 है, ऊपर कुछ भी हो सकता है जैसे 7, तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का 9 है। एकदम इजी है, लाइक फ्रैक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस पे। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस में ना न्यूमरेटर सेम होगा और ना ही डिनोमिनेटर सेम होगा। यहाँ पे भी पहला एक फ्रैक्शन लेना पड़ेगा, तो लेते हैं चलिए। तो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग 5/8, ठीक है। अब कोई सा भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो न्यूमरेटर 5 नहीं होगा और डिनोमिनेटर 8 नहीं होगा, तो कुछ भी नंबर ले सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर मैंने लिया 21/17, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। देखो ना इसका न्यूमरेटर मैच करता है और ना ही इसका डिनोमिनेटर भी मैच करता है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। तो ये थे सारे तरीके के फ्रैक्शंस। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले अगर आपको भी इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो।